बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा और मैंने देनी है न्याज़। ये जैसे कि आप सबको पता है कि रजब का महीना चल रहा है और अल्लाह की राह में मैंने न्याज़ तैयार करनी है। और दुआ कीजिए कि मेरी ये न्याज़ अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, चावल हैं, मेरे पास चीनी है, खोया है और हर तरह के नट्स हैं, तो मैं बारी बारी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम को किया है ऑन और उसके ऊपर रख दी है बड़ी सारी कढ़ाई। अब हमने सबसे पहले चावलों को बॉईल करना है। मैंने फ्लेम को चूँकि ऑन कर दिया हुआ था इसलिए कढ़ाई हो चुकी है गर्म। इसके अंदर मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा कढ़ाई को पानी से भर दिया और उसके अंदर ज़र्दा कलर डाल दिया है। और अब सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल करना है। लेकिन अब ये चावलों ज़र्दा कलर डाल के अब मैं इसको यानी कि पानी को बॉयल होने के लिए रख दूँगी और इसको अब मैंने कवर कर देना है ताकि पानी जल्दी से बॉयल हो जाए। और जैसे ही पानी बॉयल होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। और मैंने लिए थे सेला चावल जिनको मैंने तकरीबन तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था। और अब ये सारे चावल मैं इस पानी के अंदर डाल दूँगी। और ये जो सेला चावल होते हैं इनको पूरा कुक करना पड़ता है, यानी कि पूरा मुकम्मल गलाना पड़ता है। हम इसको एक कनी में या 2 कनी में नहीं रख सकते। तो इस लिहाज से अब मैं इनको मुकम्मल बॉयल करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो ज़र्दा है जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी बने। अब माशाल्लाह ये देखें मैंने कवर हटाया है और जो चावल हैं बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और देखें कितने लंबे लंबे से चावल बॉयल हुए हैं। अब मैं इनको नथार के फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए चावल मैंने नथार लिए हैं और अब उसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। हम चूँकि बना रहे हैं मीठा, और मीठा हम अगर घी के अंदर बनाएं और घी अगर देसी हो तो क्या ही बात है। अब मैंने घी डाला है इसके अंदर 3 बड़े चम्मच। और जैसे ही घी गर्म हुआ इसके अंदर मैंने इलायचियाँ जिनके मैंने मुंह खोल दिए थे और अब इसको कड़कड़ाने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम इसको पहले कड़कड़ा लेंगे और जैसे ही इलायचियों का कलर थोड़ा सा गोल्डन होगा तो इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। अब चूँकि चावल मेरे पास 1 किलो थे उसी हिसाब से मैंने चीनी तकरीबन 3 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अगर हम अगर चावल हमारे पास 1 kg हैं और चीनी भी अगर हम 1 kg रखेंगे उस हिसाब से मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बराबर का तनासुब रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो से थोड़ी सी कम ली है। अब चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखें थोड़ी सी गुठलियाँ बनने लगी हैं। इस दौरान अब इसके अंदर ऐड करना है दूध। दूध मैंने लिया था 1 गिलास। अब दूध के साथ ये होगा कि चीनी ये जो थोड़े थोड़े से टुकड़े से बन गए थे ये एकदम से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और मैंने इसको उस वक्त तक मिक्स करते रहना है जब तक चीनी अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि चीनी की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब ये देखिए इसमें बबल आने शुरू हो चुके हैं और चीनी बड़े अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए और हिलाऊंगी ताकि जो चीनी का कोई भी दाना बाकी ना रहे, वरना जो ज़र्दा बनेगा उसके अंदर चीनी के दाने आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे ही अब ये दूध का ये देखें बड़े अच्छे तरीके से चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब जो चावल मैंने बॉईल करके रखे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी के शीरे के अंदर। और जब चीनी के शीरे के अंदर अगर दूध भी डाल दिया जाए तो ज़र्दे का फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। अब जो सारे चावल मैंने बॉईल करके रखे थे अब ये देखें बारी बारी करके मैंने सारे चावल इसके अंदर डाल दिए और माशाल्लाह माशाल्लाह 1 kg चावल है लेकिन फूल के मुझे लग रहा है ये 2 kg बन गए हैं। अब इनको बहुत एहतियात के साथ उस शीरे के अंदर इस तरह लपेट लपेट के सारा हिलाना है ताकि सारे चावलों के अंदर शीरा अच्छे से घुल मिल जाए। कोई भी जो चावल हैं वो हमारे फीके ना रह जाएं। और ये देखें अब मैं बड़े आराम आराम से, बहुत ज़्यादा सख्ती से चम्मच नहीं हिलाना वरना ये चावल टूट जाएंगे क्योंकि ये फुल कुक हैं। अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिला हिला के मैंने सारे चावल अच्छे तरीके से हिला लिए हैं। और अब बारी है नट्स की। और नट्स में अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी चाहे नट्स ले सकते हैं, सभी नट्स इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये था मेरे पास मेवा यानी कि किशमिश, इनको भी मैंने धो लिया था, ये भी काफ़ी मिकदार में है। और किशमिश ऐड करने के बाद जो बारी है अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
कटे हुए बादाम, मैंने इनको छोटा छोटा सा काट लिया था और ये भी मैं बादाम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब बादाम ऐड करने के बाद बारी है अशरफियों की। ये देखिए मेरे पास दो तरह की अशरफियाँ हैं, एक ग्रीन कलर में और रेड कलर में, और कितना अच्छा कलर लग रहा है माशाल्लाह दोनों चीज़ों का। और ये सारी अशरफियाँ डालनी है और ज़बरदस्त सा ज़र्दा तैयार करना है, क्योंकि अल्लाह की राह में देना है तो जितनी अच्छी चीज़ हम देंगे हमें अल्लाह ताला उससे बढ़कर अच्छी चीज़ अता करेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें ये नारियल था, ये भी मैंने इसको धोकर काट लिया, ये सारा डाल दिया है। और अब बारी है इसकी खोए की। अब ये खोया भी सारा मैंने खोया नहीं लिया था, बल्कि मेरे पास बर्फ़ी पड़ी हुई थी, वो मैंने सारे छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए। अब इसको तकरीबन तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह, और जैसे ही मैंने इसका ढक्कन उठाया तो क्या ही ज़बरदस्त, इतना खुशबूदार और इतना खिला खिला सा हमारा ये देखिए ज़र्दा तैयार हुआ है। कोई भी चावल आपस में नहीं चिपके, बहुत ही शानदार से हमारे जो ज़र्दे वाले चावल हैं वो रेडी हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसको करूँगी डिश आउट, और उसके बाद मैं इस पे ख़त्म दिलाऊँगी, और उसके बाद हम इसको बाँटेंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये नज़राना कबूल करे, और आप कहिए आमीन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।